Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में अवैध अस्पतालों पर कसा सिकंजा, 3 क्लिनिक सीज। और बात होगी आई इंडिया पर चली खबर तो अमृत सरोवर के काम पर दिखा असर। फिर बात करेंगे एक बार फिर बाग की दहाड़ से थर्राया मोहाली इलाका। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बिजली कटौती पर गिरी गाज, एक्सियन एसडीओ जेई निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 3 दिन से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर, उपभोक्ता बेहाल। सीतापुर के कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। मोहाली विधानसभा क्षेत्र में 27 मई को होगा सपा का जन सम्मेलन कार्यक्रम। सीतापुर में हाईवे पर जा रहे कंटेनर में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप। लखीमपुर में नगर पंचायत कर्मचारी कर रहे चेयरमैन की बेगार व्यवस्था चौपट। लखीमपुर में गांजी क्षेत्र की बेटी ने परिवार सहित समूचे क्षेत्र का बढ़ाया मान। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर संपन्न हुआ मतदान। अब कोर्ट ने आजम खान के साथ रिटायर्ड सीओ आले हसन को भी किया दंडित। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। बिजली विभाग वैसे तो खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे में ही बदल देने का दावा करता है, लेकिन सीतापुर के बरई जलालपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े जलालपुर गांव का ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब पड़ा है और कोई सुध लेने वाला नहीं। भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से उपभोक्ता बेहाल हैं। बताते हैं ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना पर 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर बदला गया था, लेकिन महज 1 घंटे में ही दूसरा ट्रांसफार्मर भी जवाब दे गया। उपभोक्ता नीलम गंगाराम, राम प्रसाद गुप्ता, राकेश गुप्ता, गीता देवी, नरेंद्र पाल, बैजनाथ यादव आदि ने बताया कि इस भीषण गर्मी में लाइट न आने से काफी परेशानी है। विद्युत विभाग के कर्मचारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मरीज व छोटे बच्चों के दिन किसी मुसीबत के समान कट रहे हैं। स्थानीय जेई राशिद खान के नंबर पर फोन करने पर बताया गया कि उनका फोन घर पर रह गया है, लिहाजा बात नहीं हो पाएगी। अब विद्युत उपकेंद्र पर फोन लगा लीजिए, जबकि विद्युत उपकेंद्र बरई जलालपुर का सीयूजी नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। सीतापुर जिले के सबसे प्राचीन और आजादी के पहले से संचालित उजागर लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार मिश्र ने एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए भूमि की पैमाइश और हदबंदी कराए जाने की मांग की है। बताया गया है कि विद्यालय की काफी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे ग्राम बड़ौरा में स्थित है। प्रधानाचार्य का आरोप है कि इस भूमि को फ्री होल्ड बताकर प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। सीतापुर में विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर मौजूदा मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, इसका सर्वे किया जा रहा है। सीतापुर में यह सर्वे गोमती स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के कर्मचारी अपरिचित होने के चलते उपभोक्ता सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर सहयोग की अपील की जारी की गई है। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी विद्युत उपभोक्ता मीटर सर्वे कार्य में सहयोग करें। 27 मई को मोहाली विधानसभा क्षेत्र में सपा का जन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व एमएलसी तथा मौजूदा चुनाव में धौरहरा लोकसभा से सपा प्रत्याशी
आनंद भदौरिया क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं पर बात करेंगे। इसके लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे फर्रकपुर चौराहे पर, 11 बजे सुजौलापुर में गढ़ी पर, 12 बजे मस्जिद बाजार में, 1 बजे मूड़ा हुसा में, 2 बजे भगवानपुर ग्रंथ में, 3 बजे अमृता में, 3:30 बजे हरैया में, 4:30 बजे रतौसिया में, 5:30 बजे सहुआपुर ईंट भट्टे पर, शाम 7 बजे डुडावल में तथा रात 8 बजे मौली कस्बा स्थित सपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। पिसावा ब्लॉक के मुल्ला भीरे स्थित प्रसिद्ध नर्मदेश्वर महाराज के स्थान पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महर्षि ज्ञानदास सेवा समिति के अध्यक्ष कमलेश और मंदिर के पुजारी अमरपाल शुक्ला ने बताया कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 27 मई को बाबा ज्ञानदास की 21वीं पूर्ण तिथि मनाई जाएगी। इसे लेकर अखंड श्री राम चरित मानस पाठ आयोजित किया जाएगा। 28 मई को मानस पाठ समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लहरपुर कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला मीरा टोला के 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से 122 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया है। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम बहलोलपुर निवासी शिराज उर्फ टेनी, चिक्की टोला निवासी जमीर बताया गया है। यह सफलता प्राप्त करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रसाद वर्मा, नगर चौकी प्रभारी रामाश्रय चौधरी और एसआई नरेंद्र सिंह शामिल रहे। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शिराज उर्फ टेनी एक शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर यूपी गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 7 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर कंटेनर ट्रक संख्या RJ14 GH 4450 बाराबंकी से हरिद्वार जा रहा था। मोहाली बाईपास पर अर्जुन वाटिका के पास कंटेनर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। केबिन में आग लगी देखकर ड्राइवर ने आनन फानन में ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के गांव के लोगों को लगी तो गांव वाले मौके पर पहुंचे और अपने खेत में लगे समरसेबल से पानी की पाइप जोड़कर किसी तरह आग पर काबू पाया। भाजपा के सदना मंडल उपाध्यक्ष मोहित अर्कवंशी पर उनकी पहला चौराहा स्थित दुकान में घुसकर बांके से हमला कर दिया गया। हमले में लहू लुहान मंडल उपाध्यक्ष को गुंदला मोसीएसी लाया गया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यह मामला चुनावी रंजिश में होने का आरोप लगाया जा रहा है। घायल के भाई मनीष कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मोहित कुमार अपनी मोबाइल दुकान पर बैठा था, तभी अनूप कुमार पुत्र अयोध्या निवासी ग्राम रामपुर मजरा खेवटा व एक अज्ञात व्यक्ति आ गए और कहने लगे कि भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हो, भाजपा की मदद कर जिताया है, तुमको जान से मार देंगे। मेरा भाई कुछ समझता, तभी अनूप ने अपनी पैंट में छिपा बांका निकालकर कई वार किए। साथ ही मौजूदा अज्ञात व्यक्ति ने लाठी से वार कर दिया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कमलापुर से गुजरे नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर दुकानदारों का अवैध अतिक्रमण बना रहता है, जिसका खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ता है। शनिवार को सुबह करीब 6 बजे दुर्गा इंटरप्राइजेज की दुकान के सामने टेलर से मोरंग उतारी जा रही थी। प्रेशर उठते ही उसकी बॉडी अनियंत्रित होकर पलटने लगा। ट्रक चालक गेट खोलकर बाहर उतरकर खड़ा हुआ था, तब तक ट्रक में लदी मोरंग सहित उसकी बॉडी पलट गई। सर्विस रोड पर टेलर सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक पलटा पड़ा रहा। इसके बाद क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधा किया गया, तब जाकर सर्विस रोड पर आवागमन चालू हुआ। इन 10 घंटों में वाहनों को रॉन्ग साइड से निकलना पड़ा। अब बात आपके पसंदीदा न्यूज चैनल आई इंडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम खबरनामे में प्रसारित एक खबर की असर की। गुरुवार को खबरनामे में कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के अमृत सरोवरों की दुर्दशा का हाल दिखाया गया था। खबर में बताया गया था कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं हो सका है। इस खबर का असर हुआ। ब्लॉक की ग्राम सभा 86 के अमृत सरोवर का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। गुंदलामो ब्लॉक क्षेत्र के धरौली निवासी मैकू ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। इसमें उन्होंने गांव के ही विमलेश पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। कहा है कि जब भी वह शनिवार की सुबह मंदिर पर झाड़ू लगा रहा था, तभी विमलेश ने मारपीट और गाली गलौज की। मैकू ने मंदिर में मौजूद सखी बाबा को भी गालियां दिए जाने का आरोप लगाया है। अब बात खबरनामे में प्रसारित एक और खबर के असर की। दरअसल 24 मई को महमूदाबाद के कटरा निवासी कैसर जहां ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने अपनी देवरानी कैसर जहां पर अपने 9 महीने के बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला गंभीर होने के बाद भी इसे दर्ज किया था और जांच करने की बात कही थी। अब खबरनामे में खबर चलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब
पूरा मामला क्या है, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। समूचे सीतापुर जिले में झोला छाप यानी अप्रशिक्षित डॉक्टरों ने मकर जाल फैला रखा है। यह झोला छाप डॉक्टर मरीजों से मोटी रकम तो ऐंठते ही है, उनके लिए जान जोखिम का भी सबब बने हुए हैं। अनेक मामले सामने आने के बाद भी जिले का स्वास्थ्य अमला कोई सक्रिय और संगठित अभियान चलाने के स्थान पर छुटपुट कार्रवाइयों तक सीमित रहता है। ऐसी एक कार्रवाई बिस्वा क्षेत्र में की गई। यहां पर अमित कपूर के नेतृत्व में डॉक्टर जोगेंद्र श्रीवास्तव, एचएस मुरली मनोहर त्रिवेदी और ऑप्टोमेट्रिस्ट नवीन श्रीवास्तव की टीम ने ग्राम गुरैरा में चिन्मय विश्वास पुत्र चित्रंजन निवासी मेहंदीपुर ब्लॉक परसेंडी की क्लिनिक पर छापा मारा। बताया गया इनकी क्लिनिक का न रजिस्ट्रेशन था और न खुद उनके पास कोई डिग्री थी। मेडिकल टीम ने दुकान पर कई तरह की दवाएं पाए जाने के बाद क्लिनिक को सीज कर दिया है। इसी तरह से गुरैरा के पास स्थित रिजवान खान की क्लिनिक को भी सीज कर दिया गया। यहाँ पर दवाइयाँ मौजूद मिली जबकि कोई अभिलेख या डिग्री उपलब्ध नहीं थे। इस पर इसे भी सीज कर दिया गया। तीसरी कार्रवाई मानपुर में डॉक्टर नफीस की क्लिनिक पर की गई। वहां पर दवाएं तो मिली पर अभिलेख एक भी नहीं मिला, जिसके बाद इसे भी सीज कर दिया गया। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत बनी हुई है। शनिवार को कोतवाली महोली क्षेत्र के कोल्हारा रुस्तम नगर इलाके में बाघ ने भैंस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है सीतारामपुरवा के निवासी राम भरोसे बघैया जंगल के पास अपनी भैंस चरा रहे थे। उनके साथ और भी कई ग्रामीण अपनी पालतू पशुओं को चराने ले गए थे। इसी बीच बघैया जंगल में छिपे बाघ ने राम भरोसे की भैंस पर हमला किया। अचानक बाघ को देख पहले तो पशुपालकों के होश उड़ गए, लेकिन बाद में सभी पशुपालकों ने हिम्मत जुटाकर बाघ को भगा दिया। लेकिन बाघ के हमले में राम भरोसे की भैंस की मौत हो गई। थाना हरगांव क्षेत्र के दौलतपुर निवासी बुलेंद्र सिंह ने आई इंडिया को बताया कि महोली कोतवाली क्षेत्र में बीते लगभग 4 महीने से बाघ की दहशत बनी हुई है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। लखीमपुर की सिंगाही नगर पंचायत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पूरे नगर की सफाई व्यवस्था चौपट पड़ी है और नगर पंचायत से वेतन लेने वाले कर्मचारी चेयरमैन की आरा मशीन पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर सभासद दीपक सक्सेना ने एसडीएम और ईओ को पत्र भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। इसमें कहा गया है कि नगर पंचायत के कर्मचारी अवैध रूप से चेयरमैन के आवास और आरा मशीन पर काम कर रहे हैं। इस पत्र में ठेका कर्मचारी कय्यूम अली से आरा मशीन पर काम किए जाने का आरोप लगाया गया है। लखीमपुर में गोला रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर में बजरंग दल का 7 दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू हो गया है। यह 25 जून से प्रारंभ होकर 1 जून तक चलेगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री व संघ के वरिष्ठ प्रचारक पंकज जी, देवकली आश्रम के महंत प्रमोद व बिमल मिश्रा ने मौजूद लोगों को आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम का संचालन महेश तिवारी ने दिया। आपको बता दें प्रशिक्षण 7 दिन तक चलेगा, जिसमें 50 शिक्षक प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा अभ्यास वर्ग में कई जिलों के 250 बजरंगी भाग लेंगे। उद्घाटन के मौके पर प्रवीर सिंह, ब्रजेश पांडे, अविनाश, महेश तिवारी, महेंद्र पांडे, संजय मिश्रा, विपुल सेठ, मोहित विजय प्रताप सिंह, अनुज तिवारी, पंकज जायसवाल, शिव पासवान, इंद्रपाल, राजकुमार, विमल, भूपेंद्र आदि कई जिलों से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पंजीकरण अनिवार्य होने के चलते जिले के सभी इच्छुक श्रद्धालु पंजीकृत कराने के बाद वहां जाएं। डीएम ने बताया कि इस यात्रा के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वह उत्तराखंड सरकार की URL अथवा ऐप पर पंजीकरण कराकर ही जाएं। यूपी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन यानी वामा सारथी द्वारा पुलिस परिवार के बच्चों के लिए लखीमपुर पुलिस लाइन में समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को एसपी गणेश प्रसाद शाह तथा उनकी पत्नी और वामा सारथी की अध्यक्षा कोमल शाह ने इस समर कैंप का शुभारंभ किया। यह 7 दिवसीय कैंप पुलिस उपाधीक्षक स्वर्णिमा सिंह के दिशा निर्देशन में 30 मई तक प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। पहले दिन पर्यावरण विषय पर
पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसके बाद लखीमपुर फायर स्टेशन ने FSO प्रदीप कुमार, फायरमैन प्रमोद कन्नौजिया और दीक्षित कुमार की टीम ने विभिन्न प्रकार की आग बुझाने के तरीकों पर जानकारी दी है। अब बात खुशखबरी की। लखीमपुर के गांजरी क्षेत्र की एक बेटी ने CUT प्रवेश परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा दिया है। इसके बाद उसे बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है। खमरिया के गांजरी क्षेत्र स्थित मोहम्मदापुर के किसान वीरेंद्र कुमार की बेटी दिव्या कटियार ने इस परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 413वां स्थान हासिल कर परिवार ही नहीं समूचे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में लखनऊ से पढ़ाई कर रही दिव्या कटियार ने बताया, अब वह अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करना चाहती है। उसने बताया कि उसका सपना IIMC दिल्ली में पढ़ाई कर वैश्विक स्तर पर भारत की कहानी बदलकर नई पहचान देने का है। लखीमपुर खीरी के कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने खरीफ फसलों की बुआई को देखते हुए जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में कहीं भी यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कोई निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद बिक्री करता है तो किसान इसकी सूचना कंट्रोल रूम के नंबर 7289036484 पर दर्ज कराएं। उन्होंने गन्ना किसानों से कहा कि गन्ने की फसल में अनावश्यक रूप से अतिरिक्त टॉप ड्रेसिंग न करें, क्योंकि इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में गिरावट की संभावना रहती है। भीषण गर्मी के मौसम में लखीमपुर के मैलानी नगर पंचायत प्रशासन ने बेहद सराहनीय कार्य किया है। चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी के निर्देश पर नगर क्षेत्र में 8 स्थानों पर वाटर फ्रीजर लगाए जा रहे हैं। इनमें तपती गर्मी में लोगों को ठंडा पानी मिल सकेगा। यह वाटर फ्रीजर लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, जिला सहकारी बैंक राम लोटन की चक्की के पास, चांदपुर मोड़ मंदिर के पास, काली मंदिर के पास, वाल्मीकि मंदिर के पास, डॉक्टर आनंद की दुकान के पास और बड़ी बाजार के पास लगाए जाएंगे। शुक्रवार रात को ही चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी ने मौका मुआयना करके वाटर फ्रीजर के फाउंडेशन को देखा और तेजी के साथ काम पूरे होने के निर्देश दिए। लखीमपुर ग्रीनफील्ड एकेडमी से विद्यार्थियों का एक दल शैक्षिक भ्रमण पर SSB की 70वीं बटालियन के मुख्यालय मझरा फार्म हाउस पहुंचा। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट मेघनाथ राव ने SSB के असलहों तथा नशा मुक्त के बारे में बताया और अर्धसैनिक बलों में किस तरह भर्ती होकर भविष्य बनाने के साथ राष्ट्र सेवा भी कर सकते हैं, इस पर भी मार्गदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय के शैक्षिक निदेशक आलोक मिश्रा, प्रधानाचार्य विपुल गुप्ता आदि ने कमांडेंट अतुल कार्की के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों पर 25 मई की शाम मतदान पूरा हो गया। अभी चुनाव आयोग द्वारा शाम 5 बजे तक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक सभी 14 सीटों पर औसत मतदान का प्रतिशत 52.2 रहा है। सबसे अधिक मतदान अंबेडकर नगर सीट पर हुआ, यहाँ का प्रतिशत 59.53 रहा है। सबसे कम मतदान फूलपुर सीट पर हुआ, जहां केवल 46.80% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अन्य की बात करें तो सुल्तानपुर में 53.60% मत, प्रतापगढ़ में 49.65%, इलाहाबाद में 49.30%, श्रावस्ती में 50.71%, डुमरियागंज में 50.62%, बस्ती में 55.3%, संत कबीर नगर में 51.11%, लालगंज में 52.86% और भदोही में 50.67% इतने फीसदी मतदान हुआ है। हालांकि आयोग की ओर से अभी फाइनल आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। इनके मुताबिक देर रात तक जारी होने की संभावना है, लिहाजा मतदान का अंतिम प्रतिशत कुछ घट बढ़ सकता है। छठे चरण में अंबेडकर नगर सीट पर अधिक गर्मागर्मी देखने को मिली। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने प्रशासन पर अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसी बीच लालजी वर्मा और पुलिस की झड़प का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर पैसा बरामदगी के एक मामले में जांच के लिए पहुंची थी। वहीं पर पहुंचे लालजी वर्मा ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा था, मुझे कानून मत समझाइए। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा और पुलिस की झड़प को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। उन्होंने लालजी वर्मा के घर का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा ईमानदार छवि के नेता की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए लिखा कि यह हारती हुई भाजपा की हताशा है। बता दें, पिछला चुनाव बसपा से जीते रितेश पांडे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।
इसके बाद भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। सपा से लालजी वर्मा और बसपा से कमर हयात ताल ठोक रहे हैं। यूपी में 67 लोकसभा सीटों का मतदान संपन्न हो चुका है। इन सीटों पर हुए मतदान में प्रयोग की गई ईवीएम को सभी जिलों के सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ता उनकी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच हमीरपुर के स्ट्रांग रूम की बिजली एक रात कई बार कटने का मामला सामने आने से हलचल बढ़ गई है। सपा प्रमुख ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जहां चुनाव के बाद ईवीएम रखे हैं वहां के स्ट्रांग रूम में 5वीं बार बिजली कट चुकी है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन इसका तुरंत संज्ञान ले। यही नहीं, सपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे प्रदेश में ईवीएम स्ट्रांग रूम पर निगाह रखें और गड़बड़ी की किसी भी आशंका की सूचना हमें दें। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर सपा नेता आजम खान को दंडित किया है। इस बार उनके साथ रिटायर्ड सीओ आले हसन खान व अन्य को दंड मिला है। अदालत ने आजम खान सहित चारों को 1250 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह मामला 2019 के यतीम खाना बस्ती से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने हर्जाना राशि गवाह राजकुमार शर्मा को दिए जाने का आदेश दिया है। छठे चरण की जौनपुर लोकसभा सीट के सभी प्रत्याशियों का मुकद्दर ईवीएम में कैद होकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कैद हो गया है। अब यहां पर चर्चाएं तेज है कि बाहुबली धनंजय की कृपा से शंकर मजबूत हुए हैं या बसपा अथवा इंडिया कोई उलटफेर कर सकेंगे। बता दें, यहां पर भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को और इंडिया गठबंधन से सपा ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने अपने सांसद श्याम सिंह यादव पर फिर से भरोसा किया है। कहा जा रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय घमासान है, लेकिन जौनपुर सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह का वर्चस्व रहता है और इस बार वह भाजपा के साथ है। लिहाजा भाजपा का पल्ला थोड़ा भारी रह सकता है। आसमान से बरस रही तन झुलसाने वाली गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली दर्द को दोहरा किए हुए है। इस बीच यूपी में कई विद्युत उत्पादन इकाइयों के ठप होने की खबरों ने हलचल बढ़ा दी है। पावर कारपोरेशन के मुताबिक गर्मी के चलते बिजली की डिमांड अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60.60 अरब यूनिट पहुंच गई है। इसी बीच उत्पादन इकाइयों के ठप पड़ने से समस्या गहरा सकती है। 18 से 22 मई के बीच ठप हुई 4 इकाइयों में शुक्रवार से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब सिर्फ 210 मेगावाट की ऊंचाहार यूनिट शुरू हो सकी है, जबकि ललितपुर की 660, ललितपुर 2 की 660, अनपरा की 500 और ओबरा की 200 मेगावाट यूनिटें अभी भी बंद पड़ी हैं। उधर यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल का कहना है कि उपभोक्ताओं को समुचित बिजली मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट उपभोक्ताओं से लेकर पावर कॉर्पोरेशन तक के लिए भारी मुसीबत का सबब बन गया है। बिजली कटौती से परेशान लोगों द्वारा हाईवे जाम करने की घटना से नाखुश यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 3 बिजली अफसरों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई लखनऊ के खंड 2 में अधिशासी अभियंता यादवेंद्र कुमार, एसडीओ संतोष पाठक, जेई मुकुल यादव के विरुद्ध की गई है। इस कार्रवाई के साथ ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारावत ने पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।